नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी जैसे सीजीएल, एमटीएस, एलपी, एनटीपीसी और अन्य जो एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और इसीलिए आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से चल सके, आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए, इसलिए मैं एक सीरीज लेकर के आया हूं मिशन सीजीएल 24, जिसमें कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का बंच लेकर के आया हूं। मैं प्रयास किया हूं कि जितने भी टाइप्स पूछे गए हैं सभी टाइप इस सीरीज में हो और एक विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस सीरीज को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे आगे जाएगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर नहीं आया रहेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस सीरीज में नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है और टाइम एंड डिस्टेंस का 2 वीडियोज आ चुका है, ये आपका तीसरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का। एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर पर आवर की चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद चौकीदार उसका पीछा करना शुरू करता है और 20 मिनट में उसे पकड़ेगा। चोर की चाल क्या है? ध्यान से सुनते जाइएगा। तो चौकीदार की चाल क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, कितना देर तक चोर अकेले चला? तो एक बार लें सिर्फ चोर के लिए और एक बार लें दोनों के लिए। एक बार लें सिर्फ चोर के लिए और एक बार लें दोनों के लिए। अब बताइए, चोर 12 की चाल से 20 मिनट तक गया, 12 की चाल से 20 मिनट तक गया और अब जो चल रहा है वो चोर और चौकीदार दोनों चल रहा है और समान दिशा में चल रहा है। अब चूंकि चौकीदार पीछा कर रहा है मतलब उसकी चाल ज्यादा होगी, तो अब रिलेटिव स्पीड लिखाएगी चौकीदार की चाल माइनस चोर की चाल। और कितने देर में पकड़ लेता है बेटा? 20 मिनट में पकड़ लेता है। गेम ओवर सवाल का। तो चाल जो होगा एस का मान 12 कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक आदमी 11 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय की, उसे कुछ दूरी पैदल चलकर 6 की चाल से तय की और शेष दूरी साइकिल से 14 की चाल से तय की। साइकिल पर तय की गई दूरी ध्यान से सुनते जाइएगा। अच्छा, एक बात बताइए, पैदल चाल तो दिया हुआ है और साइकिल का चाल दिया हुआ है और दोनों मिलकर के 11 घंटा में 110 किलोमीटर, तो कंबाइंड दूरी और कंबाइंड समय दिया है, मतलब कंबाइंड चाल हम निकाल सकते हैं। पैदल चाल है आपका 6 और साइकिल का जो चाल है बेटा, साइकिल का जो चाल है वो है 14। जब वो कंबाइंड दोनों मिल करके, माने कुछ दूर वो पैदल गया और कुछ दूर वो साइकिल से गया, तो कितना दूरी गया? 110। कितना देर में? 11 घंटा में। तो कंबाइंड चाल हो गया 110/11 मतलब 10 किलोमीटर। एलिगेशन है इसे 4, यहाँ घटेगा तो 4, 1:1 क्लियर है आप लोग का? अब सुनिए, ये जो रेशियो निकलता है ये टाइम का रेशियो निकलता है। कारण समझिए, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये सब चीज कोई नहीं बताते हैं, बस बोल देते हैं कि ये आपका क्या है? टाइम का रेशियो। क्यों है समझिएगा। जो डेटा डिनोमिनेटर में रहे रेशियो हमेशा उसी तरह। जैसे प्रॉफिट लॉस का जब हम बनाते हैं एलिगेशन, तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस का हम एलिगेशन करते हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट गुना 100/CP। तो जो रेशियो निकलता है वो CP का निकलता है। अब सुनिए, टाइम का रेशियो 1:1 और कुल टाइम दिया है 11 आवर, तो 2 का मान 11 आवर, तो 1 का मान 5.5 घंटा। 5.5 घंटा ये भी और 5.5 घंटा ये भी चला। तो बोलता है साइकिल के द्वारा तय दूरी।
साइकिल के द्वारा तय दूरी, तो साइकिल का चाल है 14 और समय है 5.5, 14 25 70 और 14 25 77 किलोमीटर होगा बेटा, 77 किलोमीटर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भर भर के इसे पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी अंशतः ट्रेन से तथा शेष बस से तय करता है। यदि वह 150 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से तय करता तो 3 घंटा लगता। एक बात आपसे पूछना, पहले इसे डेटा को लिख देता हूं। 150 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना बचा, 90 किलोमीटर बस से, तो टाइम लगता है 3 आवर। यदि वह 140 किलोमीटर बस से, 140 किलोमीटर बस से, यहां लिख दीजिए 140 किलोमीटर बस से, 140 किलोमीटर बस से, जब 140 किलोमीटर में बस से तय कर लिया तो 240 में और कितना बचा, 100 बचा, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से गया और टाइम जो लगा तो उसे 3 घंटा का वक्त लगा। पहली स्थिति में भी 3 घंटा और अब भी 3 घंटा, तो ट्रेन की चाल अब समझिएगा। बस वाले को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो ट्रेन का चाल निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं दूरी को दुगना कर दूंगा, दोनों दूरी को, तो टाइम भी दुगना होगा। अगर मैं दूरी को 3 गुना कर दूं तो टाइम भी 3 गुना होगा दोनों दूरी को। अगर मैं दूरी को आधा कर दूंगा, कैसे समझिए, जैसे 150 है, 90 है, 3 घंटा में। अगर तिहाई दूरी यहां तय करूं, यहां तिहाई दूरी तय करूं, तो समय भी तो तिहाई लगेगा। क्लियर है कि नहीं आप लोग का? अब समझिए, हमें किसी भी प्रकार बस को हटा देना है, तो अगर मैं इसे 14 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो चौगुत्तिया 42 और चौगुत्तिया 42 खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा, ये हो गया 700 किलोमीटर, यहाँ हो गया 300 किलोमीटर, 14 25 70, 700 किलोमीटर में 300 किलोमीटर गया, तो 400 किलोमीटर उसने तय किया। 14 एकम 14, 3 तिया 9, 14 में 9 गया तो 5 तो 400 किलोमीटर ट्रेन से गया, 400 किलोमीटर ट्रेन से गया 5 घंटा में, 400 किलोमीटर ट्रेन से गया 5 घंटा में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर दूरी बटे समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, और ये भी कई बार पूछा गया है इसे, इसलिए इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित ए से बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा किया। उसने पहले 75% दूरी 2/3 समय। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 80 किलोमीटर 60 मिनट। अब लिखता है कि वह 75% दूरी 2/3 समय में तय किया, शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा, x का, तो इसका 75% दूरी माने इसका 75% 3/4 होता है, 60 किलोमीटर कितना, 2/3 समय में। इसका 2/3 जो टाइम होगा, इसका 2/3 60 का 2/3 40 हो जाएगा। तो बचा कितना, 20 किलोमीटर, और यहाँ टाइम कितना बचा, 60 में से 40 गया तो 20 मिनट, तो 20 किलोमीटर 20 मिनट में जा रहा है। तो यहाँ का चाल जो होगा दूरी बटे समय, यहाँ का जो चाल होगा 20 किलोमीटर 20 मिनट में, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही x का मान है, आंसर हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? इसे फिर से देख लें। 75% 60 किलोमीटर, 2/3 40 मिनट। अब जो शेष है 20 किलोमीटर और शेष है 20 मिनट, इसे x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ का चाल बोल 20 किलोमीटर 20 मिनट में, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, जो चाल होगा, जो x का मान होगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका कैरियर वर्क है, घर पे इसे खुद बनाएं और देखें आप कितना समझ पाए। और जैसे आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे वर्क आपके लिए छोड़ जाता हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और घर पे खुद बनाने की कोशिश करें।
एक बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है। प्रत्येक बस की गति समान है। जेड विपरीत दिशा में 25 के चाल से बाइक चला रहा है। जेड प्रत्येक बस को 20 मिनट में मिलता है। प्रत्येक बस की गति। मैं एक फिगर बना रहा हूं, दो फिगर बना रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर यहां से बस 20-20 मिनट पे खुल रही है, समझिएगा मेरी बात को, अगर यहां से बस 20-20 मिनट पे खुल रही है तो इस जगह पे बस जो गुजरेगी, कई सारी बसें हैं, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी 20 मिनट है तो यहां से जो गुजरेगी वो भी 20 मिनट ही होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाने वाली बस के बारे में जानकारी किसी को देते हैं, देखिए हर एक 1 घंटे पे बस है, जो रास्ते में होगा वो भी यही बोलेगा कि हर एक 1 घंटे पे बस है, क्योंकि अगर एक बस को पहुंचने में उस जगह में 1 घंटा लगा तो दूसरे बस को पहुंचने में भी 1 घंटा लगेगा। तो आप सीन को समझिए कि इस स्थिति में 30 मिनट में वो बस को देखेगा ये आदमी, लेकिन अगर आदमी बस की दिशा में ही आ रहा है तो वो अपनी जगह पे तो बस को नहीं देखेगा, कुछ आगे देखेगा। तो बताइए वो 30 मिनट में देखेगा या पहले देखेगा? बोलोगे आप सर पहले देखेगा, क्योंकि वो बस की दिशा में ही बढ़ रहा है, तो पहले ही बस को पकड़ लेगा, पहले ही रोक करके पकड़ लेगा। वो अपने घर पे तो पकड़ नहीं रहा है, लिखा है वैसी स्थिति में वह 20 मिनट में देखता है। इस स्थिति में जो बीच की दूरी है सिर्फ बस तय कर रही है, लेकिन इस स्थिति में जो बीच की दूरी है दोनों मिल के तय कर रहे हैं। तो दूरी बराबर दूरी, और दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना दूरी तो बराबर है। इसका चाल है सिर्फ बस तय करा चाल गुना समय, और यहां पर होगा क्योंकि दोनों चल रहे हैं तो चाल परस्पर जुड़ेगा और गुना समय, समय है 20, समय है 20, क्योंकि दोनों तरफ मिनट है, घंटा बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये कट गया। अब देखिए 3s यहाँ हो गया 2s, तो s का मान हो गया 50, s का मान हो गया 50, बस की चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन, ये आपका बम फूटने वाला क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से कर लें। नेक्स्ट, स्थान A से B तक, जो कि स्थान A से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए x और y एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। y की अपेक्षा x से 4 किलोमीटर धीमी गति से यात्रा करता है। y की अपेक्षा x, y स्थान B पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान B पर से 16 किलोमीटर दूर पर x। देखिए कहानी क्या है, कहानी ऐसा है, यहां A है, यहां B, दूरी है 80। अब x धीमा है, y तेज है, तो y तेज है और x धीमा। लिखा है कहानी कि ये y जो है क्योंकि तेज है तो ये B तक पहुंचता है और रिटर्न लेता है, ठीक है, ये B तक पहुंचता है और रिटर्न लेता है, और रिटर्निंग में ये दोनों मिलते हैं, रिटर्निंग में ये दोनों मिलते हैं। तो बताइए x और y तो बंदा है, तो y दूरी कितना तय करेगा? तो यहां से यहां तक 80 गया और 16 रिटर्न मारा, तो y दूरी तय किया 80 + 16 96, जबकि x ये जो बंदा है ये अंत तक तो जाएगा नहीं, ये जो x है ये अंत तक तो जाएगा नहीं, ये तो यहीं मिल ले रहा है। तो ये कितना दूरी तय किया? तो 80 में 16 चला गया, 80 में 16 पीछे मिला, तो कितना हो गया? 64। अब दिया है स्पीड के बारे में, इसने शर्त दिया है कि y की अपेक्षा x से 4 धीमा, तो अगर ये s है तो ये s - 4 है। अब सुनिए, दोनों एक साथ चला और एक साथ मिला, तो दोनों का टाइम सेम है ना जी, तो मिलने का टाइम दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों एक साथ चला और एक साथ मिला, टाइम सेम होगा। तो 64 बटे s - 4 बराबर 96 बटे s, 32 दूनी 64, 32 तिया 96। तो आप ध्यान दीजिए, इधर है 2s, इधर है 3s, 3s में 2s गया, s बराबर 4 तिया कितना? 12,
मेरे कहने का क्या मतलब है कि y की चाल 12 है। y की चाल कितनी हो गई बेटा? 12 किलोमीटर। y की चाल 12 हो गई। शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैभव और विघ्नेश प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की गति विघ्नेश की गति, उनकी गति का योग 91 है और दोनों द्वारा लिया गया कुल समय। देखिए ये क्वेश्चन मौखिक बनेगा, ध्यान से सुनते जाइए। दोनों दूरी 78 तय करते हैं, ठीक है। अब इनका स्पीड का योग 91 है, इनके स्पीड का योग क्या है? 91। अब कुल टाइम है 3.5। तो बताइए 91 ये 78 को काटने वाला इसमें कौन सा नंबर है? 13 चौका 52, 13 छक्का 78, यही होगा। क्योंकि अगर एक का चाल मैं 52 लेता हूं और दोनों के चाल का योग 91 है, तो 91 में 52 गया 39 हो गया। तो आप बताइए इनको टाइम लगेगा, इनको जो टाइम लगेगा 78/52, 13 छक्का 78, 13 चौका 52, 26 दूनी 52, 26 × 78, इसको 1.5 घंटा लगेगा, तो इसको 2 घंटा लगेगा। टोटल देख के 3.5 घंटा लग रहा है। मतलब जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा। तो बच्चों एक बात बताता हूं, होता क्या है ना, एग्जाम में हर तरह का हथकंडा अपनाइए। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन से बना रहा हूं तो मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड लग रहा है। नियम से जैसे ही बनाऊंगा, अगर मैं इसको s मानूंगा तो ये बन जाएगा 91 माइनस समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दोनों का सम 3.5 करना होगा। ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। बस ये देखना है कि कौन सा चाल है जो कि इस दूरी को आसानी से काट करके लगभग पूर्ण संख्या, क्योंकि टाइम देख रहे हैं एकदम बेहतरीन 3.5 घंटा, बात समझ में आ रहा है? लगभग कटना चाहिए। 48 से कटेगा नहीं, 45 से कटेगा नहीं, सिर्फ 52 है जो कि लगभग काट रहा है। तो 26 दूनी 52, 26 × 78, 1.5 घंटा एक तरफ हो गया। और अगर एक 52 है तो दूसरा 39 होगा, तो 39 दूनी 78, 2 घंटा, 2 और 1.5 कितना है? 3.5। क्लियर है आप लोग का? वेरी गुड। ये है तो एमटीएस का क्वेश्चन, लेकिन उतना ही शानदार मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया कि आप लोग देख सकें कि देखिए कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है ये। मेरा जो मानना है स्किल नहीं पूछेगा, क्योंकि एमटीएस का क्वेश्चन है। दूसरा बात क्या है, काफी मैंने घुमा के क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखिए। एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी है, जिसमें उसने 6 हिस्सों में विभाजित किया, तो 4 या 5 के मल्टीपल है। 6 हिस्से में तय किया जो 4 या 5 का मल्टीपल। पहले 4 खंड हैं, 4 वाली को एक तरफ रखिए और 5 वाली को एक तरफ रखिए। 4, 5, 4 वाला का अगला मल्टीपल है 8, 10। दोनों 4 वाले को एक तरफ, दोनों 5 वाले को एक तरफ। तो बोलिए डिस्टेंस अभी तक ट्रेवल कितना हो चुका है? 10, 18, 4, 22, 5, 27 अभी तक हम कवर कर चुके हैं। तो 49 में 27 हम कवर कर चुके हैं, बचा कितना? 22। तो 22 ऐसे 2 भाग में आप तोड़ें कि एक 4 का मल्टीपल हो, एक 4 का मल्टीपल हो और एक 5 का मल्टीपल हो। तो बोलिए 12 और 10 में ये ब्रेक होगा कि नहीं? ये देखिए 4 का मल्टीपल है और ये किसका मल्टीपल है? 10 का। तो ये 12 किलोमीटर और ये बच गया कितना? 10 किलोमीटर। लिखा क्या है? उनको 40 और 60 के चाल से जाता है। मतलब 4 के जो मल्टीपल हैं इस दूरी को 4 के मल्टीपल वाले को, चूंकि पहले चर्चा किया 4 का मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल वाले को 40 के चाल से और 5 के मल्टीपल वाले को 60 के चाल से। तो इनका समय निकाल दो। समय बराबर दूरी बटे चाल, 12, 8, 20, 4, 24, 24 बटे कितना? 60, और 10, 10, 20, 5, 25, 25 बटे 4 के मल्टीपल वाले को 40 से जाता है, 4 के मल्टीपल वाले को 40 से जाता है और 5 के मल्टीपल वाले को 60 से जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दिया है 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के गुणक को, 4 के गुणक को 40 के चाल से
और 5 के गुणक को 60 के चाल से समय निकाला। तो देखिए कितना हो गया, 8 तिया 24, 8 पचे 40, 5 पचे 25, 12 पचे 60, कितना टाइम लगा। फिर एक शर्त लिखा है और लगातार 2 हिस्सों के बीच उन्होंने 6 मिनट के लिए आराम किया। अब सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लगातार 2 दूरी के बीच 6 मिनट का आराम किया। तो यहां आराम किया होगा 6 मिनट, यहां भी आराम, इन दोनों के बीच भी 6 मिनट आराम, यहां भी 6 मिनट आराम, यहां भी 6 मिनट आराम। तो टोटल कितना मिनट आराम किया, 6 12 18 20 30, ठीक है, 6 6 24, 6 5 30, तो 30 मिनट का आराम किया। अब 30 क्या कीजिए, सबको मिनट में बदल दीजिए। इसको मिनट में बदलूंगा तो 60 से गुना करना होगा, इसको भी 60 से गुना करना होगा। 12 बरतिया 36 मिनट, 12 पच्चे 60, 5 पच्चे 25 मिनट, और 30 मिनट का वो आराम किया। तो टोटल वो चला कितना, 6 5 11 का एक, बाकी एक 3 3 6 3 9, माने वो इतना मिनट लिया है टोटल। तो लिखता है पूरी यात्रा में उसकी औसत काल। तो एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी है 49, कुल समय है 91, तो 49 बटे 91, इसको 60 से आप डिवाइड कर दो ताकि घंटा में बदल सके। अब एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, ठीक है, अगर मैं इसको 90 मानता हूं तो 30 या 90, 30 दूनी 60, तो 98 बटे 3, 98 बटे कितना 3। अब यहां जो है वो 3 से थोड़ा सा क्या है ज्यादा, तो जो आंसर अभी नॉर्मल आंसर देता हूं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6.6, तो चूंकि डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा है तो जो आंसर होगा वो 32.6 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, और 32.6 से थोड़ा सा कम है 32.3। ऑप्शन के बिल्कुल क्या है, करेक्ट। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया कि आप देखें किस प्रकार के क्वेश्चन आज के समय में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा देखिए, एक बात याद रखिएगा, एक मूवी है 300, स्पार्टन्स के बारे में, बहुत ही अल्टीमेट मूवी है, उसे जरूर देखें। और उस मूवी की शुरुआत ही हुई है जिसमें कि जो हीरो रहता है वो अपने बच्चे को बोलता है कि बेटा युद्ध के मैदान में तभी तेरा कम खून बहेगा जब तेरा मेहनत फील्ड में ज्यादा से ज्यादा पसीना आप बहाओगे। जितना ज्यादा पसीना आप आज बहाओगे कल युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहेगा। तो सेम यही चीज आपके साथ भी है कि आज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कल उतना ही आप में रिफ्रेशमेंट आएगी, उतना ही आप जॉब के पास जाओगे। तो भरपूर मेहनत कीजिए क्योंकि सभी की आशाएं आपसे जुड़ी है। देखिए कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि जो जॉब का ट्रेंड है ये मिडिल क्लास में ज्यादा है, और मैक्सिमम के गार्जियन या तो किसान है या शॉपकीपर है। शायद उनको उनके फादर ने वो मौका नहीं दिया जो मौका आज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आज आपके फादर आपको मौका दे रहे हैं तो इसको जोर से भुनाइए आप, और उनका जो सपना है कि मेरे बच्चे जॉब लेकर के आए उसे पूरा कीजिए। ये आपका कर्तव्य है, ये आपके गार्जियन का आप पे एक अमानत है, इसे जल्दी से जल्दी पूरा करें और उनका जो सर है फक्र से ऊंचा हो जाए ऐसा उन्हें एक मौका जरूर दीजिए। आप जानते हैं जैसे एक बच्चे का जॉब होता है गार्जियन का सीना वो 52 इंच, मोदी जी वाला जो 52 इंच है ना उतना चौड़ा हो जाता है, 52 इंच 56 इंच जो भी है। लेकिन हम अगर जॉब नहीं दे पाते हैं तो सोचिए उनको भी, गार्जियन को भी बहुत तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। तो एक बार आप अपना दम जरूर लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक चोर 3 AM पर एक वेन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। 4 AM पर चोर का पता चलता है और मालिक इतना की चाल से एक अन्य वेन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने, एक बात बताइए, चोर 3 बजे चला और ये 4 बजे पीछा करना शुरू किया तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चला। किस चाल से चला है, 57 की चाल से। तो कितना दूरी वो तय कर लिया है, 57 एकम 57। अब ये 57 किलोमीटर दूरी तय कर ली है।
अब चोर और मालिक के बीच की दूरी 57 किलोमीटर जनरेट हो चुकी है। अब अगर चोर को पकड़ना है तो मालिक को 57 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। दूरी बराबर चाल गुना समय, और आप जानते हैं कि जब समान दिशा में चलता है तो चाल परस्पर घटता है। 76 माइनस 57 गुना टाइम, ये होता है 19, 19 दिया 57। तो कितने घंटे में पकड़ेगा बेटा, 3 घंटे में पकड़ेगा। तो कितने बजे से, 4 बजे से। तो कितने बजे पकड़ेगा, 7 बजे। कितने बजे पकड़ेगा बेटा, 7 बजे। और यहाँ पर एएम है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, एएम एएम ये गलत हो जाएगा, एएम होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, अभी देख लीजिए, तो यही देख लीजिए, मैं 7 वहां देखा, आंसर मार लिया। अरे सर 2 जगह है, वहां एएम की चर्चा है तो एएम वाले को मारिए। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना है। एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर से वापस आने में 8 घंटा 30 मिनट लेता है। देखिए, एक तरफ साइकिल से गया और दूसरी तरफ स्कूटर से आया, तो 8 घंटा 30 मिनट। यदि वह दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करे, अगर दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करे तो 10 घंटे। तो बोलो जो साइकिल का टाइम है एक तरफ का वो 5 घंटा है क्यों? अब चूंकि साइकिल का टाइम 5 घंटा है तो स्कूटर का 3.5 घंटा होगा क्यों? अरे क्लियर है? दिखता है स्कूटर से दोनों ओर की यात्रा करे तो कितना समय? अगर दोनों तरफ स्कूटर से जाए तो 3.5 और 3.5 7 घंटा होगा। 3.5 और 3.5 कितना घंटा होगा बेटा? 7 घंटा होगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब ट्रेन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाए। ट्रेन के क्वेश्चन में कहीं कुछ दिमाग मत लगाइएगा, बस एक थ्योरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी जो पार करे प्लस जिसे पार करे, और चाल रिलेटिव स्पीड हमेशा, और कहीं कुछ नहीं। इतना मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को, तो प्लेटफॉर्म के लिए पहले मैं नियम बताता हूं फिर शॉर्टकट बताता हूं। दूरी बराबर चाल गुना समय। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी के रूप में ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर चाल गुना समय। और अब वो आदमी को जब पार कर रहा है तो दूरी के रूप में लिखाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस आदमी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस आदमी की लंबाई। आदमी की लंबाई तो 0 होती है, बराबर चाल गुना समय। ठीक है, अब क्या करो, 1/2 कर लो, 1/2 कर लो, एस एस कट गया। ध्यान से देखिएगा, इधर है आपका 24L, कितना है 24L। उतना लिखना नहीं है, उतना लिखिए मत। क्या है 360 गुना 24 प्लस 24L बराबर 360 गुना 55। क्लियर है? ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में कर लो तो क्या हो जाएगा, 360 कॉमन होगा तो 55 माइनस 24, इसका मान होगा 31। 24 से ये कटेगा 15 बार में, 24 से कटेगा 15 बार में। एल का मान 31 गुना 15, 310 और 165, 310 165, 475 होगा। कितना होगा बेटा? 475। 310 और 5 5 का 15, 155 होगा जी, 155, 465। कितना होगा बेटा? 465। ऑप्शन डी। अब ये तो काफी लंबा हो गया, अब इसका शॉर्टकट समझिए, शॉर्टकट समझिए। एक लाइन में, मतलब एक लाइन में एक बात समझ कि जब वो 55 सेकंड ले रहा था तब ट्रेन की भी लंबाई थी और प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, और जब ये 24 सेकंड ले रहा है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो 24 सेकंड में सिर्फ ट्रेन की लंबाई 360, तो 55 सेकंड जो लिया उसमें ट्रेन की भी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वो 31 सेकंड लिया वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए लिया। 31 सेकंड का मान निकाल लो, ये 15 बार में तो 31 गुना 15, 450 और 15, 465। क्लियर हुआ कि नहीं? एक लाइन में, मैं बोला था ना कि एक लाइन में बनेगा।
लेकिन मैं नियम इसलिए बता देता हूं कि कभी दिक्कत हो, कभी नहीं समझ में आए तो होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, एक टीचर पे, जैसे मैथमेटिक्स का टीचर है उसमें मैथ का प्रेशर है, रीजनिंग का टीचर है, रीजनिंग का प्रेशर है, इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश का प्रेशर है, लेकिन एक बच्चे पे चारों सब्जेक्ट का प्रेशर होता है। मैं जानता हूं इस बात को, ठीक है, इसलिए मैं दोनों नियम को देना पसंद करता हूं। नेक्स्ट, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय। अरे सर, जब वो पेड़ को पार कर रहा था तो दूरी के रूप में तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई, मैंने 300 मीटर 20 सेकंड में पार किया, तो चाल होगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय कितना हो गया 15, यानी उसका चाल हो गया 15 मीटर पर सेकंड। और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है दूसरी ट्रेन। अब बताइए, दोनों ट्रेन जब विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, तो 300 और 300 कितना हो गया 600 बराबर चाल गुना समय। और दूसरे ट्रेन की चाल क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है उसकी चाल हमें पता नहीं है, और जानते हैं कि विपरीत दिशा में चलने पर चाल जुड़ता है, तो 15 प्लस s और कितना समय में सर 25 चौका 100, 6 चौका 24, तो s का मान हो गया 24 माइनस 15 बराबर 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी बहुत उम्दा क्वेश्चन। क्लियर है सब लोग का? नेक्स्ट, इतना किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना सेकेंड समय लेती है, इसके बाद यह विपरीत दिशा में 5 की चाल से चल रही एक अन्य व्यक्ति को इतना सेकेंड का समय लेती है प्लेटफॉर्म की लंबाई। सुनते जाइएगा, फिर वही दूरी बराबर चाल गुना समय। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी की लंबाई, दूरी में लिखाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बराबर चाल गुना समय। अब ये 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। क्लियर है कि नहीं? इससे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लें तो चाल गुना समय। इसके बाद यह विपरीत दिशा में 5 की चाल से चल रहे किसी आदमी को 12 सेकंड में पार कर। तो आप एक बात बताइए कि जब वह विपरीत दिशा में जा रहे आदमी को पार करेगा तो दूरी के रूप में सिर्फ क्या लिखाएगा? क्योंकि व्यक्ति को पार कर रहा है तो दूरी के रूप में सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन लिखाएगा, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई क्या होती है 0। अब चूंकि आदमी और ट्रेन दोनों विपरीत दिशा में, यहां लिखा हुआ है इतना की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में जब चलता है तो चाल परस्पर क्या होता है बेटा, जुड़ जाता है। तो 26.5 प्लस 5, इसको 5/18 से गुना करेंगे तो चाल गुना समय 12 सेकंड। ठीक है, अब बताइए LT का मान निकल जाएगा, यहां से ऊपर रख देंगे तो LT का मान निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इन दोनों को जोड़ेंगे 31.5, इसको कटाइए 10.5, ठीक है। इन दोनों को गुना करें 21, 21 25 105, मतलब LT का मान हो गया 105, LT का मान हो गया 105। अब इसको नीचे उतार लें तो LP का मान होगा, ये मल्टीप्लाई कर लें 26 25 130 और ये 2.5, 132 में 105 गया तो क्या होगा 27.5 होगा। कितना होगा बेटा? 27.5 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। 2-2 शर्त दे दीजिए। जनरली क्या होता है, एक शर्त देता है, यहाँ 2-2 शर्त दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको बनाना है। आप जानते हैं कैरियर वर्क में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, ये सेम आपके लिए, ये भी आपके लिए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप लोग, ये भी आपके लिए। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके लिए छोड़ दिया, ये भी आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ट्रेन उसी दिशा में 4 और 6 की चाल से चल रहे दो व्यक्ति को 12 और 14 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है? दूरी बराबर चाल गुना समय। जब ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है तो दूरी के रूप में सिर्फ ट्रेन की लंबाई लिखाएगी। अब यहां देखो, पहला आदमी का चाल है 4 और समान दिशा में ट्रेन चल रहा है, तो चाल तो परस्पर घटेगा। तो ट्रेन के चाल में पहला आदमी का चाल घटेगा, इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो। और कितना सेकंड में पार करती है बेटा? कितना सेकंड में? तो 12 सेकंड। दूसरे व्यक्ति को जब ट्रेन पार कर रही थी तो दूरी के रूप में क्या लिखाएगा? वही ट्रेन की लंबाई। व्यक्ति में कोई लंबाई होती नहीं है। चाल गुना समय s-6 गुना 5/18। और कितना समय में पार करती है बेटा? तो 14। अब देखिए LL दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो दोनों को नीचे काट लीजिए। 5/18 तो कट जाएगा, तो लिखाएगा s-4 इंटू 12 बराबर s-6। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 7s6 है, तो s का मान 42 माइनस 24 18 होगा। कितना होगा बेटा? 18 होगा। मतलब उस ट्रेन की जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड मत सोच लेना, ठीक है? क्योंकि मैं उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बना रहा हूँ। क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई इतना और इतना है, एक दूसरे से इतना और इतना किलोमीटर की गति से आगे बढ़ रही है। यदि ट्रेनों के बीच की दूरी इतना है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? फालतू क्वेश्चन है, सुनिएगा सब लोग बेहतरीन तरीके से सुनिए। तो लिखा है दो ट्रेनें जिनकी लंबाई ये और ये है, एक दूसरे की ओर इस चाल से चल रही है। यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 300 मीटर, तो सर सीन ऐसा है, पूरा पार करने का मतलब पूरा क्रॉस कर जाना, लेकिन पहले से दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है? 300 मीटर। तो जो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी क्या तय करेगा? मैं बोला था जो पार करे प्लस जिसे पार, लेकिन उनके बीच की भी कुछ दूरी दे रखी है, तो वो भी लिखो 450 प्लस 300। अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल परस्पर जुड़ेगा 162 और 108। 162 108। इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 18 नमा 18 9 6 15 15 25 कितना? 75। तो टाइम जो होगा बटे 75 आएगा। इसे जोड़ लें, 3 3 6 4 10 1050 1050। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 14 बार में कटेगा, मतलब कितना सेकंड लगने वाला है बेटा? 14 सेकंड लगने वाला है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थ्योरी क्या कर दिया, उनके बीच की एक दूरी भी दे दिया, इसलिए ये भी ध्यान रखना। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक वहीं से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबे पुल का अंतिम पार्ट समाप्त। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही इतना मीटर लंबी ट्रेन पुल के पार्ट से आरंभ बिंदु तथा प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु तक जाने में, देखिए कहीं कुछ नहीं है। यहां पर क्या किया? एक नया जनरेट किया। देखिए दूरी क्या होगा? सबको पार करना है, सबको पार करना है। क्या लिखा? पुल के पार्ट के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु, तो दोनों को पार करना है, ठीक है? अब कौन पार कर रहा है? ट्रेन पार कर रहा है, तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो पहला प्लेटफॉर्म की लंबाई 400, पुल की लंबाई 1200 और ट्रेन की लंबाई 200। 400 1200 200 बराबर चाल गुना समय। सिर्फ ट्रेन चल रही है तो ट्रेन का चाल गुना 5/18 इंटू टाइम। 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो टाइम जो होगा 20 से ये 10 बार में, 20 से ये 20 बार में, 20 से ये 60 बार में, तो कितना होगा? 90 सेकेंड। 90 सेकेंड मतलब 1.5 मिनट होगा। आंसर मिनट में पूछना है तो क्या होगा बेटा? 1.5 मिनट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु X से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे के की ओर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करके अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे अपराह्न पर बिंदु K से H की ओर 72 की चाल से चलना आरंभ करती है।
दोनों रेलगाड़ी बिंदु जे पर 11:30 अपराह्न पर मिलती है तो अरे कुछ नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। यहां 6:30 बजे चला 90 की चाल से, इधर से एक ट्रेन 72 की चाल से चला, 72 की चाल से चला कितने बजे बेटा? 7:30 बजे। और दोनों जो मिला है 11:30 बजे। इधर जो है H है और K की ओर यहां K है, और जो मिल रहा है वो J पे मिल रहा है। तो ये जो दूरी होगा चाल गुना समय, और यहां से यहां का समय है 5 घंटा। 6:30 से 11:30 5 घंटा 90 के चाल से, तो 90 गुना 5। और यहां से यहां का जो टाइम है 7:30 से 11:30 4 घंटा, किस चाल से? 72 से। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। क्लियर है कि नहीं? तो यही तो रेशियो पूछ रहा है एच जे और जे के, एच जे जे के। तो 90 गुना 5 रेशियो 72 गुना 4, 18 चौक 72, 18 25 90, तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा? 16। 25 अनुपात क्या हो जाएगा? 16 बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ध्यान से, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक ट्रेन देखिए, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है, और दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की दुगनी है और विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करना, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर, जब ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी के रूप में ट्रेन की लंबाई लिखाएगी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना है पता नहीं, तो S1 इंटू टाइम 7 सेकंड। एक दूसरी ट्रेन है जो पहले ट्रेन से दुगनी लंबाई की, वो उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर। तो अब आप समझिए, तो जब दूसरी ट्रेन उस व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी के रूप में सिर्फ ट्रेन की लंबाई लिखाएगी, और दूसरे ट्रेन की लंबाई 2L है, दुगना बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब सुनो, L ऐसा मानो जो 7 से कटे और 10 से। तो आप बताइए बेटा, L के जगह हम 70 अगर मान लें तो मजा आएगा कि नहीं? जब भी वेरिएबल आए वहां एक कांस्टेंट टर्म रख लें। तो यहां से देखिए, S1 का मान आएगा 10 और S2 का मान आएगा 14। तो लिखता है दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी यदि विपरीत दिशा में करेगी। तो जब ट्रेन ट्रेन को पार करेगी तो दूरी के रूप में दोनों ट्रेन की लंबाई लिखाएगी, और विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल परस्पर जुड़ेगा। तो चूंकि L का मान 70 माने तो 70 और 140 210, और विपरीत दिशा में चले तो चाल जुड़ेगा 24। तो टाइम हो गया 210/24 सेकंड में निकटतम पूर्णांक में, निकटतम पूर्णांक में देखिए कटेगा कैसे? 6 चौका 24, 6 18, 6 25 30, लगभग 9 मिनट, लगभग 9 मिनट कितना होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ठीक है, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 9 होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? उम्दा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। तब देखिए, कैरियर वर्क मैंने ज्यादा दिया है। ये आपका अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे बी पर पहुंचती है। एक कार 8:30 बजे बी से निकलती है और उसी समय स्टेशन ए पर पहुंचती है जब ट्रेन बी पर पहुंचती है। सुनिएगा, इस तरह का क्वेश्चन मैं टाइम एंड डिस्टेंस नॉर्मल में बता चुका। यहां से ये 8 बजे निकलती है, 12 बजे, और ये 8:30 बजे निकलती है और 12 बजे ही पहुंचती है। लिखा है ये तब यहां पहुंचती है जब ये यहां पहुंच रही है। ये 4 घंटा लिया, ये 3.5 घंटा लिया, यानी 7/2 आवर। तो दूरी ऐसा मानो जो इन दोनों से कट जाए। तो दूरी मैं 28 मान लूं। 28 किलोमीटर 4 घंटे में गया तो चाल हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 किलोमीटर 7/2 आवर में गया तो चाल बराबर दूरी बटे समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ ये दोनों का चलने का टाइम सेम है क्या? अब बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, ये आधा घंटा पहले चला। ध्यान से देखिए,
तो आधा घंटा में ये 7 के स्पीड से 3.5 किलोमीटर चल देगा। जैसे ही 3.5 किलोमीटर चला तो कितना बचा? 24.5। ठीक है, अब बताइए, अब दोनों का टाइम तो सेम है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी है 24.5 और चाल विपरीत दिशा में चले तो चाल जुड़ेगा। देखिए तो टाइम हो गया 24.5/50, 5 या 15, 5 का 20, 45, 49/30, तो हो गया 1.19/30 गुना 60, 1 घंटा 38 मिनट। 1 घंटा 38 मिनट कै बजे से कितने बजे से? तो 8:30 बजे, 8:30 बजे, 9, 10, 10:08। कितना होगा बेटा? 10:08। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। और मैं वहां पर चर्चा भी किया था जब नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था कि देखिए टाइम दोनों का अलग अलग दे तो क्या करना है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन कैरियर वर्क है, घर पे बनाइए, सेम टाइप का। ठीक है, कोशिश करना है। ये भी है, ठीक है। 3 मोर क्वेश्चन। 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय तब लेती है जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है, लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड लेती है। ट्रेन बी की लंबाई दिया। अच्छा, दूरी बराबर चाल गुना। जब एक ही दिशा में चले तो ट्रेन को ही ना पार करेगा जी। तो ट्रेन 1 की लंबाई प्लस ट्रेन 2 की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई है 600। बस यही होगा जब समान दिशा में चले। यहां देखिए, इतना की चाल से चलने वाली ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकल, माने इसका चाल ज्यादा है। समान दिशा में चले तो चाल घटेगा 81 माइनस, और दूसरे का चाल दिया हुआ है क्या? दूसरे का चाल दिया हुआ नहीं। चाल गुना समय, मीटर पर सेकंड में बदलिए, और कितना सेकंड में? तो 72। दूसरा शर्त है कि जब दोनों विपरीत दिशा में पार करें, जब विपरीत दिशा में पार करें तो ट्रेन ही ना पार कर रहा है। LA प्लस 600 बराबर चाल गुना समय 81 प्लस S गुना 5/18, और कितना सेकंड में पार करती है बेटा? 36। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इन दोनों को बराबर करें, ये कट जाएगा तो लिखाएगा 81 माइनस S गुना 72 बराबर 81 प्लस S गुना 36। 36 दूनी 72, 2SS, तो 3S का मान 81 होगा। 3S का मान 81, S का मान हो गया 27। S का मान कितना हो गया? 27 मान रख लीजिए। 27 मान रखेंगे, 27 मान रखेंगे तो 81 में 27 तो 54 होगा। 54 इससे कटेगा, 18 या 54। ये देखिए 15 गुना 72, 15 गुना 72 1080, 1080, तो LA का मान होगा 1080 माइनस 600 बराबर 480। कितना होगा बेटा? 480। देख रहे हैं, मैंने क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन था उसको जगह मैंने दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी हमेशा बेस्ट कीजिए, ताकि किसी भी एग्जाम में बैठे तो आप ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो हर तरह का सवाल बनाता हूँ। अगर आप MTS की तैयारी, सपोज कीजिए एक बच्चा है जो लो लेवल का सवाल बना रहा है, मैं रेलवे का तैयारी कर रहा हूँ, जब वो सीजीएल में बैठेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि मैं सीजीएल लेवल का सवाल बना सकता हूँ। इसलिए तैयारी हमेशा बेस्ट। चलिए नेक्स्ट। दो स्टेशन RS एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी R से S के लिए निकलती है तथा उसी से एक अन्य रेलगाड़ी S से R के लिए निकलती है। 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल कुछ नहीं है, दोनों के बीच का दूरी है 400, कि दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो 10 घंटे में मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं विपरीत दिशा में जब चले तो चाल जुड़ता है। चाल बराबर दूरी बटे समय 40।
अब लिख रहा पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरे से 4 अधिक है, तो ये चाल 4 अधिक है तो 4 इसको दे दो, तो बचेगा कितना 36, 18 18 में बांट दो। तो तेज वाले की चाल 22 होगी, धीमे वाले की चाल 18 होगी। तो लिख रहा है धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल 18 होगी, धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल 18 होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये आज का टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन होगा। 2 ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशन से शुरू होती हैं और क्रमशः 90 और 70 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो मिलते हैं तो एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन से इतना किलोमीटर अधिक तय किया। एक बात बताइए, दोनों स्टेशनों के बीच की, अच्छा जब एक साथ चला है, एक साथ मिला है, तो दोनों का टाइम तो सेम है ना जी, और स्पीड पहला का 90 है जबकि दूसरा का 70 है, तो दूरी बराबर होगा 4 गुना समय 90t और दूरी होगा 4 गुना समय 70t। लिखा कि ये जो दूरी है इस दूरी से अधिक है, कितना अधिक है 140, तो t का मान होगा यहाँ 27 आवर। t का मान कितना होगा बेटा 7 आवर। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो ये दोनों मिलके जो तय किया वही ने स्टेशन के बीच की दूरी होगी बेटा। ये तय किया 630 और ये तय किया 490, तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 1120 मीटर। कितना होगा बेटा 1120। और इस प्रकार आज आपका दूसरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म हुआ। मैं आशा करूंगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। और अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि कंटेंट बेहतरीन है, लाजवाब है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इसे दबा के शेयर करना है, और आपकी जो ये फैमिली है इसे इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। मेरा काम है आपको आपकी जगह तक पहुंचाना, उसी प्रकार आपका काम है इस चैनल को इसके जगह पे पहुंचाना। तो मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ। अपना केयर करें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।